ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी ऐसे यही दोहा कह गए। तो एक बैठे थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये बात सत्य है कि जब दांत नहीं था तब दूध दे दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, यानी भगवान परमात्मा भोजन की व्यवस्था कर देंगे, हम चाहे कुछ करें चाहे ना करें। बोले हाँ कर देंगे। बोले आज मैं आजमाऊंगा। शाम के 8 बजे तक कथा हुई, घर से बिना भोजन किए आए हुए थे, निकल गए जंगल की ओर। बोले आज आजमाऊंगा कि रात का भोजन परमात्मा देंगे कि नहीं देंगे। जंगल चले गए और जंगल में जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गए, पेड़ पर चढ़ के बैठ गए ऊपर। अब बोले अगर परमात्मा में शक्ति है और पंडित जी की बात सत्य है तो भगवान मुझे यही भोजन देंगे। वन में चढ़े बैठे हैं, भगवान की कृपा, अर्धरात्रि हुई, कुछ चोर लोग जा रहे थे नगर में चोरी करने के लिए। चोरों ने कहा कि पूरे दिन इधर उधर भगदड़ में रहे, खाना भोजन लेकर के आए हैं, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठ के पहले भोजन कर लें तब चोरी करने चले। अब भोजन करने संयोग से उसी पेड़ के नीचे बैठे जहां पे वो चढ़ा हुआ था, बैठ गए। भोजन करने ही वाले थे, इतने में रात्रि का समय था, बिजली चमकी। और जब बिजली चमकती है तो हम अपने आप ही हमारी आंख ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर देखा, और जब ऊपर देखा चोरों ने तो देखा कोई पेड़ पर बैठा है। अब निकाल लिए हथियार, बोले नीचे उतर, नीचे उतर। नीचे उतार लिया। बोले क्या नाम है, कहां से आए हो? बोले कुछ नहीं महाराज, पंडित जी की कथा सुन रहे थे, ऐसी ऐसी बात थी। बोले कोई बात नहीं, तो भगवान ने ही समझो भेजा है, पहले भोजन करो उसके बाद जाओ। भोजन कराया, मना कर रहा था, चोरों ने गले पर तलवार रख दी। बोले भोजन करो। अब भोजन करके अब फिर दूसरे दिन जब सुबह गया पंडित जी से मिलने के लिए, बोले महाराज आपकी बात एकदम सत्य है, आपकी बात एकदम सत्य। बोले कैसे? बोले मैंने आज आजमा लिया। बोले क्या आजमाया? बोले भगवान अगर ना भी खाना चाहो तो जबरदस्ती खिलाते हैं, चाहे गले पे तलवार रख दे। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि जंगल में जाओ, चाहे जहां जाओ, अगर नारायण के भरोसे हो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नारद जी ने और तमाम तरह के प्रश्न किए।